श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ तोड़े जाने की घटना ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल मचा दिया है। 3 दिन पहले दरगाह की दीवार पर लगाए गए शिलालेख पर अशोक स्तंभ बना था, जिसे उपद्रवियों ने निशाना बनाकर तोड़ डाला। पुलिस ने अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन विवाद अब सिर्फ तोड़ फोड़ तक नहीं, बल्कि ये राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह की दीवार पर कुछ दिन पहले ही शिलालेख लगाया गया था, जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित किया गया, लेकिन इसे विवादित मानते हुए कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी और घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और तोड़फोड़ में शामिल रहे 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। वहीं दरगाह क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को फैलने से रोका जा सके। अशोक स्तंभ तोड़े जाने की घटना अब सिर्फ धार्मिक या सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं रहा, बल्कि इसे कई राजनीतिक दल राष्ट्रीय अस्मिता और संवैधानिक गरिमा पर हमले के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी और एलजी प्रशासन का मानना है कि ये कदम राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है और इसकी अनदेखी किसी भी तरह से संभव है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि धार्मिक स्थलों को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जगह काउंसलिंग की बात की। उनका कहना है कि घटना में शामिल लोगों ने ये कदम धार्मिक भावनाओं के चलते उठाया था, इसलिए उनके साथ संवेदनशील तरीके से निपटा जाना चाहिए। प्रवक्ता तनवीर सादिक का मानना है कि कार्रवाई से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसके बजाय संवाद के जरिए माहौल को सामान्य बनाने पर जोर देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है जो एफआईआर हुआ है उसमें पहले वीसी साहिबा को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जुर्म है वो उनने किया है, मिसयूज़ किया स्टेट जो नेशनल एम्बलम है उनको उसको मिसयूज़ किया, और ये क्लियर वायलेशन है हमारे एक्ट के खिलाफ। न सिर्फ उतना किया, एम्बलम को मिसयूज़ किया, क्योंकि उसके पास कोई भी ताकत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ विशिएट किया है एटमॉस्फेयर, जो तफरुकात उठाया है, उसके ऊपर भी पुलिस को उनके खिलाफ केस करना चाहिए। और जो हमारे जो वहाँ लोग हैं, देखिए एक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस था, और मुझे लगता है पुलिस को उनको प्यार से काउंसलिंग करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट ब्रेक हुआ तो उस हड़बड़ी में बहुत कुछ हुआ, जिसको हम कंडेम करते हैं। मगर बेहतर ये होगा कि उन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, लेकिन क्योंकि वीसी साहिबा ने जानबूझ के किसी मकसद से ये किया, उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए और उनको इमीडिएटली डिसमिसल करना चाहिए। वही हमें एलजी साहब से मांग। हालांकि तनवीर सादिक ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग दोहराई। उनका आरोप है कि राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े कानून का उल्लंघन उन्हीं की वजह से हुआ और ये विवाद भी उसी के कारण खड़ा हुआ। तनवीर सादिक ने कहा कि चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है कि वे धार्मिक स्थलों को विवाद से दूर रखें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए असली जवाबदेही उनकी बनती है। अगर वीसी साहिबा को आप नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि जो वीसी साहिबा ने किया वो बहुत गलत किया, वो हर एक तरीके से सोशली, मॉरली, रिलीजियसली गलत है, और मुझे लगता है इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। दरगाह आस्थान एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है, उसकी जो जिस तरह अभी तक, चाहे वो शेर कश्मीर थे, चाहे फारूक साहब थे, उमर साहब थे, आज़ाद साहब थे, मुफ्ती साहब थे, महबूबा जी थी, कोई भी वज़ीर आला, इसका तक़द्दुस हमेशा बरकरार रखा, कभी किसी ने अपना नाम नहीं रखा। ये सब उनसे बड़ी है कि ये अपना नाम रखेगी। ये दरगाह आस्थान है, इसके इधर लोग आके अपनी मुराद पूरी करवाना चाहते हैं, अपना नमाज पढ़ना चाहते हैं, अपना जो दीनी फ़राइज़ है वो पूरा करना चाहते हैं। इसमें नाम कहाँ से? नाम किसी का इस दुनिया में नहीं रहने वाला है, सिर्फ अल्लाह ताला का। मुझे लगता है जो किया है वो बहुत गलत है। बीजेपी और एलजी प्रशासन ने इस घटना को राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला करार दिया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे सरकार और वक्फ बोर्ड की नाकामी बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दोषियों को काउंसलिंग देने की मांग की, लेकिन वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन पर केस दर्ज करने की अपील दोहराई। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बीजेपी और एलजी प्रशासन ने इस घटना को राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला करार दिया। वहीं विपक्षी दलों ने इसे सरकार और वक्फ बोर्ड की नाकामी बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दोषियों को काउंसलिंग देने की मांग की, लेकिन वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन पर केस दर्ज करने की भी अपील दोहराई।